हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल द आईक्यू क्लासेस में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमें आशा है कि मैंने जो पिछले वीडियो जो अपलोड किया था उसे आप लोग देख लिए होंगे, अच्छे से अध्ययन कर लिए होंगे। आप लोगों को संस्कृत ग्रामर, संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत का परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, व्यंजन, स्वर, व्यंजन के प्रकार, स्वर के प्रकार, यहाँ तक कि आप लोगों को वचन पुरुष कंप्लीट हो गया होगा। आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्या, तो वह है मेरा लिंग। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग के बारे में। ठीक है, मतलब कि लिंग से हम लोग पहचान कर पाते हैं, चिन्ह से हम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द अमुक शब्द जो आ रहा है वह अमुक शब्द आने वाला जो है स्त्रीलिंग के लिए है या पुल्लिंग के लिए है या नपुंसक लिंग के लिए है। हम लोग उसके बारे में आज वर्णन करेंगे। यहाँ पर आप लोग हिंदी में भी लिंग पढ़े होंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिंग सब्जेक्ट वाइज होते हैं कितने। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें हिंदी का, किसका बात करें? अगर हम हिंदी का बात करें तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें 3 लिंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला हम लोगों का होता है पुल्लिंग। क्या होता है? पहला होता है हम लोगों का पुल्लिंग। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा हम लोगों को स्त्रीलिंग। क्या होगा? दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग। और तीसरा क्या होगा? तो तीसरा हो जाएगा नपुंसक लिंग। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा। अगर बात किया जाए हम लोगों को इंग्लिश के बारे में, किसके बारे में? अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे, लिंग की चर्चा करेंगे, तो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं 4 लिंग। कितने होते हैं? इंग्लिश में होते हैं 4 लिंग। समझ रहे हैं? सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले होता है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जिसे हम लोग मेल बोलते हैं। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मेल बोलते हैं। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा फेमिनिन, जिसे हम लोग फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जिसे हम लोग फीमेल बोलते हैं। ठीक है। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा हम लोग का हो जाएगा न्यूटर जेंडर। क्या होगा? न्यूटर जेंडर। और चौथा क्या होगा? चौथा हम लोग हो जाएगा कॉमन जेंडर। तो इस तरह से हम लोग हिंदी में 3 लिंग देखे और इंग्लिश में 4 लिंग के प्रकार देखे। ठीक है। अब हम लोगों का बात है कि संस्कृत में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक? तो हम लोग को संस्कृत के अंतर्गत जो है लिंग का अध्ययन कर रहे हैं। तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो संस्कृत में लिंग जो होते हैं आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार ही बताया जाएगा। कितने प्रकार से? मुख्य रूप से 3 पढ़ने का। ऐसे 4 होते हैं, क्लीवलिंग को भी जोड़ा जाता है, क्लीवलिंग। ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला होगा पुल्लिंग, दूसरा होगा स्त्रीलिंग और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा नपुंसक लिंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग मेरा अंत तक बने रहें इस वीडियो पर और लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं लिंग के बारे में। तो आइए हम लोग अब समझते हैं लिंग के बारे में। देखिए, ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट के लिंग पढ़ रहे हैं, हिंदी का लिंग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों को हिंदी का लिंग पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, उसमें लिखिए कि सर कृपया एक बार हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग के बारे में जानकारी दिया जाए, बताया जाए। मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग आज देख रहे हैं संस्कृत विषय। ठीक है ना। संस्कृत के विषय में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग का हम लोग कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग देखिए, बोर्ड पे लिखाया गया है लिंग। लिंग का अर्थ चिन्ह है। आप संस्कृत में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, दोनों में लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान ही होता है। क्या होता है? चिन्ह या निशान। ठीक है। लिंग का अर्थ क्या होता है? तो लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान होता है, जिनके द्वारा यह पता चलता है कि अमुक शब्द संज्ञा स्त्री जाति के लिए, मतलब कि जो आने वाला शब्द है वह स्त्री जाति के लिए या अब जो आने वाला शब्द वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हो रहा है। मतलब कि जिस शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वह स्त्रीलिंग को बोध करेगा कि पुल्लिंग को बोध करेगा, इस तरह से जो बताता है उसे ही, उस चिन्ह या उस निशान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस संकेत को ही हम लोग लिंग कहते हैं। तो परिभाषा में लिखाया गया है बच्चों कि लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान, जिनके द्वारा यह पता चलता है कि अमुक शब्द संज्ञा स्त्री जाति के लिए और अमुक पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है।
ठीक है ना। अमुक शब्द संज्ञा मतलब कि आने वाला जो संज्ञा है वह या तो स्त्री जाति के लिए होगा या फिर पुरुष जाति के लिए होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह निर्दह, आम्रह, देवः, शिवः, सागरः, फलम, भार्या आदि। यह सब जो एग्जाम्पल आपको लिखाए गए हैं, यह जितने भी शब्द हैं वह सब संस्कृत के शब्द हैं। क्या है, जितने भी शब्द आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वह शब्द जो है वह संस्कृत के शब्द है। निर्दह, आम्रः, देवः, शिवः, सागरः, फलम, भार्या आदि। अब यही सब शब्दों को हम लोग को डिवाइड करना है कि किसको हम पुल्लिंग में रखेंगे, किसको हम स्त्रीलिंग में रखेंगे और किसको हम नपुंसक लिंग में रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पहचानने का नियम पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा और कौन सा शब्द क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा। तो हम लोग अब देखते हैं, लिखाया गया है संस्कृत लिंग के भेद। ठीक है ना, ध्यान देंगे बोर्ड पे, संस्कृत लिंग के भेद। संस्कृत भाषा में प्रत्येक अर्थबोधक शब्द 3 लिंगों में से एक लिंग में होता है। बोल रहा है कि संस्कृत लिंग के भेद बोलता है कि संस्कृत भाषा में प्रत्येक अर्थबोधक शब्द जो है ना वह 3 लिंगों में से एक लिंग में ही होता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा देवा, क्या लिखा, देवा या देव लिखा, ठीक है, देवा लिखा। बोर्ड पे देखते हैं हमने क्या लिखा, हमने लिखा देवा। तो या तो यह पुल्लिंग होगा या फिर यह स्त्रीलिंग होगा या फिर यह क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा। मतलब कि वही बोल रहा है कि तीनों लिंगों में से एक लिंग में होता है और उन लिंगों के नाम इस प्रकार हैं, उन लिंगों के नाम इस प्रकार नीचे हैं। तो पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है और तीसरा क्या है, तीसरा नपुंसक लिंग है। समझ रहे हैं, फिर से समझेंगे कि हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह तीनों लिंगों में से किसी एक लिंग को ही फॉलो करेगा, एक लिंग को ही वह निर्देशित करेगा। या तो वह पुल्लिंग को निर्देश करेगा या स्त्रीलिंग को या फिर नपुंसक लिंग को। तो वह बताया गया कि वह जो है तीनों लिंगों में से एक लिंग में होता है और उन लिंगों के नाम मतलब कि कौन कौन लिंग हो सकते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को नोटबुक बनाने में आसान हो। नीचे आप लोग कुछ नोट देख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ आपको कॉलम में लिखा गया वो बता रहा है कि संस्कृत भाषा में लिंग का ज्ञान हिंदी भाषा के आधार पर नहीं हो सकता है। अभी भी मैंने बताया है कि यह आज हम लोग जो वीडियो शुरू कर रहे हैं लिंग का, वह संस्कृत विषय का लिंग है, हिंदी विषय का लिंग नहीं है। हिंदी का लिंग का पहचान अलग तरह से होता है और संस्कृत लिंग का पहचान अलग तरह से किया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को नोट में लिखाया गया है कि संस्कृत भाषा में लिंग का ज्ञान हिंदी भाषा के आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग और संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। साफ लिखा गया है कि संस्कृत भाषा में लिंग का ज्ञान हिंदी भाषा के आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग और संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवता और मित्र की बात किया जाए, देवता और मित्र की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसे संस्कृत में देखेंगे तो यह दोनों क्या निकलेगा, यह दोनों का दोनों नपुंसक लिंग निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर देवता को देखते हैं तो यह जो कहीं पे संस्कृत में पुल्लिंग हो जाएगा, कहीं पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर देवता को कहीं पे हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या बन जाएगा, वह पुल्लिंग बन जाएगा। तो मतलब कि देवता संस्कृत के अनुसार स्त्रीलिंग होता है और देवता हिंदी के अनुसार पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। लेकिन मित्र क्या होता है, मित्र जो होता है, मित्र और देवता दोनों अगर हिंदी में बात किया जाए तो यह दोनों का दोनों जो है किसमें, नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग लिंग का परिभाषा देख लिए, संस्कृत और हिंदी में लिंग में कितना अंतर है वो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग को पहचानने का नियम, स्त्रीलिंग किसे कहेंगे, स्त्रीलिंग के पहचानने का नियम, और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, नपुंसक लिंग के पहचानने का नियम को अब हम लोग देखते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को नोटबुक बनाने में आसान हो। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोगों को पुल्लिंग की परिभाषा लिखाया गया है, पुल्लिंग के कुछ शब्द लिखाया गया है संस्कृत में, जिससे हम लोग पहचान कर पाएंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे अभी जो बोर्ड पे देख रहे हैं, यह पूरे का पूरे शब्द जो लिखा गया है वह पुल्लिंग का शब्द है। किसका शब्द है, वह पूरे का पूरे पुल्लिंग का शब्द है। तो पहले हम लोग पुल्लिंग की परिभाषा देख लेते हैं कि पुल्लिंग कहते हैं किसको, ठीक है ना।
तो बोला गया है कि पुल्लिंग वैसे शब्द को कहते हैं जिससे हमें किसी भी शब्द से पुल्लिंग का बोध हो। किसका बोध हो? मतलब कि जिस शब्द से हमें पुल्लिंग शब्द का बोध होता है, पुल्लिंग शब्द का बोध हो, किसका बोध हो? पुल्लिंग शब्द का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहा जाता है। देख लिए, पुल्लिंग वैसे शब्द को कहते हैं जिससे हमें किसी भी शब्द से पुल्लिंग शब्द का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब कुछ इस तरह से शब्द लिखे गए हैं जो जिसमें हम लोग पहचान पाएंगे कि वह पुल्लिंग वाले शब्द, मतलब कि यहाँ पे जितने भी शब्द आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, ये सभी के सभी शब्द कौन सा है? सभी का सभी शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले देखते हैं सूर या असुरवाची। सूर मतलब देवता या दैत्य, ठीक है ना, क्या? देवता के बारे में। तो सूरा हो गया, देवा हो गया, शिवा हो गया, दैत्य हो गया, दानवा हो गया और बलि, ठीक है ना। और सारे शब्द होते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको बताने का प्रयास किया गया है कि सूर या असुरवाची शब्द जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। तो क्या क्या होगा? सूर होगा, देव, शिव, दैत्य, दानव, बलि आदि। ये मतलब कि जितने भी देवता वाले शब्द आएंगे वो सभी का सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे है यज्ञ तथा पर्यायवाची शब्द। यज्ञ का पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, जैसे ऋतवः, अध्वरः, शैलः, आदि, नगः, मेरु, ये सब जो शब्द होते हैं ये सभी का सभी शब्द क्या है? सभी पुल्लिंग शब्द है। अगला है समुद्रवाची। क्या है? समुद्र, जैसे अवधि, उदधि, सागरः, वारिधि, सिंधु, अर्णवः। क्या है? समुद्र में क्या क्या है? अवधि है, उदधि है, सागर है, वारिधि है, सिंधु है, अर्णव है। ये सभी के सभी समुद्रवाची शब्द जो है वह पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्या है? तो अगला है कालवाची। क्या है? काल मतलब कि समय, ठीक है, जैसे हम लोग समय का बोध करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कालवाची में क्या है? कालः, समयः, पक्षः, मासः। फिर से देखेंगे कालवाची में क्या है? कालः, समयः, पक्षः, मासः। ये जितने भी शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं कालवाची में, वो सभी का सभी क्या है? वो सभी का सभी जो है पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के शब्द हैं। आगे है मेघवाची, ठीक है ना, सॉरी मेघवाची। क्या है? मेघवाची है, घ है, क्या है? घ है। मेघवाची मतलब कि वर्षा वाले। तो मेघ, घनः, निर्दः, पयोदः, बलवाहक। क्या है? मेघवाची में क्या है? मेघ, घनः, निर्दः, पयोदः, बलवाहक। मतलब कि ये सभी के सभी शब्द जो है सभी पुल्लिंग शब्द हैं। यत्रांत शब्द क्या है? यात्रा, यात्रा को जो अति बोध कराए समय को अनुसार, ठीक है, जैसे मध्यरात्रि, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है ना। तो मध्यरात्र या अहोरात्र, क्या है? मध्यरात्र या अहोरात्र जो शब्द है वो हमारे पुल्लिंग के शब्द होते हैं। अगला है बसंत या अनंत शब्द वाले, ठीक है ना, बसंत या अनंत वाले। तो चंद्रमसः, मेघसः, राजनः, आत्यन, ठीक है ना, क्या है? आत्यन। ये सभी के सभी शब्द जो है संस्कृत में पुल्लिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। नीचे कुछ पहचानने का नियम बताया गया है कि जिन शब्दों के अंत में क, मूर्धन स, तवर्ग न, भ, म, य, र, फिर से ध्यान देंगे, जिन शब्दों के अंत में क, मूर्धन स, तवर्ग न, भ, म, य, र हो तो उसे क्या होंगे? वैसे जो बनने वाले शब्द होंगे वह सभी का सभी शब्द क्या कहलाएंगे? सभी का सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दिखाया गया है लोक, वृष, गण, कुंभ, धूम्र, शंकर आदि, ठीक है ना। तो ये जितने भी आप लोग शब्द देख रहे हैं यह जो है पुल्लिंग के शब्द आप लोगों के लिए बताए गए हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को जो है पढ़ने में और नोट्स तैयार करने में आप लोगों को आसानी होगा। अभी हम लोग क्या देखेंगे? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में? अब हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा शब्द? संस्कृत के कुछ स्त्रीलिंग शब्द के बारे में देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब स्त्रीलिंग वाले शब्द, ठीक है ना। ऊपर में कुछ आपका पुल्लिंग का पहचानने का नियम जो था नीचे नहीं अट पाया तो आप लोगों को बताने का कोशिश किया गया है। प, थ, न, म, ट और कौन सा सा है? दंड सा। कौन सा है? दंड सा के अंत वाले शब्द जो है क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे में कुपः, निशिथः, फेनः,
ठीक है ना। मतलब कुछ आपको शब्द बना करके ही बताया गया है कि ऐसे जो शब्द आएंगे वह हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ईनम प्रत्यांत शब्द, ईनम मतलब कि जिसके अंत में क्या हो, हरसीकार और माँ हलंत हो, क्या हो, माँ क्या हो, पूरा हो, ठीक है ना। तो ईनम प्रत्यांत शब्द जो होते हैं मतलब कि विसर्ग के साथ में जो जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे भी हम लोग बोलेंगे कि यह जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे निछंदः, महिमः, गरिमः, लघिमः, विधि, निधि, ठीक है ना। मतलब कि महिमा, गरिमा, लघिमा, विधि और निधि जो शब्द दिए गए हैं ये हमारे शब्द क्या होते हैं, ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे है, जिन शब्दों के अंत में आहना अथवा अह होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जिसके अंत में आहना अथवा अह का उच्चारण होता है वैसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। किंतु पुष्प तथा आम्र, ठीक है ना, पुष्प तथा आम्र कहने का मतलब है कि पुष्प क्या होता है, पुष्प, और आम्र का क्या होगा, आम्र, ठीक है ना। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, वह हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। समझिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि जिसके अंत में विसर्ग का उच्चारण होता है, हा का उच्चारण होता है, वैसे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन पुष्प और आम्र शब्द जो होते हैं वह हमारे स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का था पुल्लिंग शब्द। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग वैसे शब्द को कहते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग वैसे शब्द को कहते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। एक स्वर वाले इकारांत एवं अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। लिखा गया है कि एक स्वर वाले इकारांत, ठीक है ना, जो कौन सा, दीर्घ मतलब कि बड़ी ई से लिखा रहेगा, और जो अकारांत रहेगा वो क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे श्री, धी, भू आदि, ये सब शब्द क्या है, ये सभी के सभी शब्द जो हैं वह हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ई, आ, नी से अंत होने वाले शब्द जो हैं क्या होंगे, वह हमारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे में अनि कैसे है, तो दीर्घिकार से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तंत्री कैसे, दीर्घिकार से है। तरी है तो दीर्घिकार से है। लक्ष्मी है तो दीर्घिकार से है। चमू है तो दीर्घुकार से है। तन्नु है तो दीर्घुकार से है। बधु है तो दीर्घुकार से। मतलब कि ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमें क्या होंगे, वो हमें क्या होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि यह जो शब्द है ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आगे है विद्युत, निशा, वली, वीणा, दिग, नदी। विद्युत, निशा, वली, वीणा, दिग, नदी, ये सभी शब्द जो हैं ये हमारे शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कप प्रत्यांत शब्द, मतलब कि विद्या, शय या हत्या जिसके अंत में या हो, क्या हो, या। तो कप प्रत्यांत शब्द विद्या, शय या हत्या वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो हमारे जो होते हैं उसे हम लोग स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, तो उसे हम लोग स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। अब हम लोग का रह गया क्या, तो अब हम लोग को रह गया है एक और है जो है नपुंसक लिंग, और स्त्रीलिंग में हम लोग एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का लिंग जो है टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अभी नपुंसक लिंग को भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे कुछ जो शब्द रह गए, तो स्त्रीलिंग के शब्द रह गए, तो उसे हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं आप लोगों के सामने। विंशति से शतम तक, मतलब कि कहने का मतलब है हमें कि 20 से लेकर के 100 तक। साफ लिखा कि विंशति से शतम तक संख्यावाची, मतलब कि संख्या में जो काउंटिंग जो करते हैं 20 से लेकर के 100 तक के जो शब्द होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, तो वह हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि त्रिंशति क्या होता है, चत्वारिंशति क्या होता है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो आप लोग बेहिचक बताएंगे कि सर बताए थे हम लोगों को, नन्ही सर के द्वारा बताया गया था कि विंशति से लेकर के शतम तक, मतलब कि 20 से लेकर के 100 तक के जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो वही लिखा गया है कि विंशति से शतम तक संख्यावाची शब्द क्या होते हैं, विंशति, त्रिंशति, चतुर्विंशति, इस तरह से हम लोग 100 तक चल जाएंगे। मतलब कि यहाँ से लेकर के शतम तक, कहाँ तक, शतम तक जो शब्द हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला है इंद्र, वरुण, सर्व, भव, अरण्य, यवन एवं मातुल आदि शब्दों के आगे आनी जोड़ देने से, क्या जोड़ देने से, आनी जोड़ देने से। ऐसे इसको हम बताएंगे आप लोगों को प्रत्यय में, संस्कृत प्रत्यय जब पढ़ाएंगे ना तब वहां पे बताएंगे कैसे बनता है। यहाँ पे थोड़ा खाली समझ लीजिए कि इंद्र, वरुण, सर्व, भव, अरण्य, यवन एवं मातुल आदि शब्दों के आगे आनी जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है, जैसे है इंद्रानी, रुद्रानो, भवानी, सर्वानी, हिमानी, मातुलानी आदि।
क्या क्या है? इंद्रानी, रुद्रानो, भवानी, सर्वानी, हिमानी, मातुलानी आदि। तो इस तरह से जो आनी जो जुटेगा लास्ट में, तो उससे बनने वाले शब्द जो होंगे वो क्या होंगे? वह जो बनने वाले शब्द होते हैं उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? यहाँ पे है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग वैसे शब्द जिससे हमें नपुंसक लिंग का बोध प्राप्त होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे महत्वम, गमनम, माधुर्यम, दानम, सौंदर्यम, सुंदरम। आगे है अस, उस, इस। अन से अंत होने वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। कुछ दिखाया गया है पहचानने के लिए कि जिसके अंत में अस हो, उस हो, इस हो और अन, इससे जो अंत होने वाले शब्द होंगे वह नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे पर्व, हवि, कु, कपुह, चर्म, अहम। ठीक है ना? तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह नपुंसक लिंग में होते हैं। अगला है भाववाचक। क्या है? भाव, जिससे भाव का पता चलता हो। ठीक है ना? तो लघुत्वम, कृतम, पांडित्यम, लघुवम। तो ये सभी शब्द जो है वह हमें क्या होते हैं? वह हमें नपुंसक लिंग के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत संस्कृत लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कराया है। आपको यहाँ बताया गया है, समझाया गया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, वह भी इससे जो है सीख सकें। और आपके जो भी आसपास में छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं 11, 12, 9, 10, वो सब, उन सभी को भी बताएं ताकि उन्हें भी जो है इस चीज़ को समझने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को संस्कृत लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराया है, जो कि आप लोगों को यह देखना चाहिए और देख करके इसे जो है आप लोगों को ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो अंत तक देखने के बाद आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि मैंने जो भी वीडियो इस पर अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसे तुरंत देख सकते हैं। यह आपको उससे प्रॉफिट होने वाला है। थैंक यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस बाय नंदिनी सर।